हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बेंडिंग इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। बेंडिंग इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं कैसे ड्राइव होता है। ये एक अपना बीम है। बीम को अगर इधर से दिखेंगे तो ये वाला पार्ट अपना दिखेगा, जिसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। और अगर इधर से देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन अपना ये दिखेगा। ठीक है। इस बीम की एक न्यूट्रल एक्सिस होगी, जो कि ये रेड कलर की पेन से दिख रही है आपको। ये इस बीम की न्यूट्रल एक्सिस है। जब इस बीम पे लोड अप्लाई करेंगे इधर से, तो ये बीम बेंड होने की कोशिश करेगी, और जब ये बेंड होगी तो ये कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है। ये जो नीचे वाला प्लेन होगा, सबसे नीचे वाला, इस पे टेंशन फोर्स आ रहा होगा और इस पे कंप्रेशन आ रहा होगा। ऊपर वाले पे ये दिख रहा है आपको। और ये जो न्यूट्रल प्लेन होगी, इस प्लेन पे ना ही कंप्रेशन आ रहा होगा ना ही टेंशन आ रहा होगा। तो चलिए इस बीम का मैं एक ब्लॉक कंसिडर कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही स्मॉल ब्लॉक है बीम का। इसको मैं नेमिंग कर दूंगा। मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ ए, बी, सी एंड डी। और ये जो न्यूट्रल एक्सिस पे है, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ ई एंड एफ। और बहुत ही छोटा सा एक मैं प्लेन कंसिडर कर रहा हूँ, जो कि न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है। इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ जी एंड एच। जब ये बीम लोड लगने के बाद बेंड होगा तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा यहाँ कहीं, क्योंकि ये आर के फॉर्म में आ गया। इस आर का कोई ना कोई सेंटर होगा। उस सेंटर से ये जो अपना एलिमेंट्री पार्ट है, आर्क का सेंटर हो जाएगा ओ। और जो ब्लॉक मैंने कंसीडर किया था ए बी सी डी, वो हो जाएगा ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। ठीक है। और जो अपना न्यूट्रल प्लेन था उस पर ई एफ था, वो हो जाएगा ई डैश एफ डैश। अब क्योंकि न्यूट्रल प्लेन पे कोई भी फोर्सेज नहीं लग रही है, तो ई एफ इक्वल टू हो जाएगा ई डैश एफ डैश के। और जो मैंने ये एलिमेंट्री पार्ट कंसिडर किया था वाई डिस्टेंस पे न्यूट्रल एक्सिस से, जी एच, ये यहाँ जी डैश एच डैश हो जाएगा। और जी डैश एच डैश जी एच से, जी एच की जितनी भी लेंथ होगी उससे ये डिफरेंट होगी, मतलब कि इसमें कुछ चेंजेज आ जाएंगे जी डैश एच डैश के लेंथ में। तो अब हमें जी डैश एच डैश की लेंथ फाइंड करनी है। अब देखिए, क्योंकि ई डैश एफ डैश ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो ई एफ इक्वल टू हो जाएगा ई डैश एफ डैश। वही मैंने यहाँ लिख दिया है, ई एफ इक्वल टू ई डैश एफ डैश। अब हमें ये लेंथ फाइंड करना है। तो हमें पता है लेंथ इक्वल टू होता है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता है रेडियस इंटू थीटा। अब आर्क हमारा ई डैश एफ डैश है और इसका रेडियस आर है, और इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल थीटा है। तो हमारा ई डैश एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। ठीक है। ऐसे ही हम जी डैश एच डैश के लिए फाइंड करेंगे। जी डैश एच डैश के लिए तो हमारा आर क्या हो जाएगा, ये वाला तो आर प्लस में ये वाई डिस्टेंस, आर प्लस वाई इंटू में एंगल थीटा। ठीक है। ये लिखा है लेंथ ऑफ जी डैश एच डैश इक्वल टू आर प्लस वाई इंटू थीटा। अब हमें चेंज इन लेंथ निकालना है। तो चेंज इन लेंथ देखिए, पहले जी एच जो था ई एफ के बराबर था। अब यहाँ पे जी डैश एच डैश हो गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ इक्वल टू जी डैश एच डैश, यहाँ देखिए जी डैश एच डैश माइनस ई डैश एफ डैश, यानी कि ई डैश एफ डैश ई एफ के बराबर है, इसलिए मैंने लिख दिया जी डैश एच डैश की वैल्यू है आर प्लस वाई इंटू थीटा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और इस ई डैश एफ डैश इक्वल टू आर थीटा, ये मैंने यहाँ माइनस कर दिया। तो अपना निकल के आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा से, तो आर इंटू थीटा प्लस वाई इंटू थीटा माइनस आर थीटा। आर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपना बच जाएगा वाई थीटा। चेंज इन लेंथ कितना आ गया, वाई थीटा। अब उनको पता है स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपन में ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अभी हमने निकाला है वाई इंटू थीटा, अपन में ओरिजिनल लेंथ कितना था, आर थीटा।
ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रेन अपना आ गया, क्या हो जाएगा, थीटा और थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई अपॉन में आर। अब हमें पता है यंग्स मॉडुलस इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ठीक है, यंग्स मॉडुलस को ई से डिनोट करते हैं, स्ट्रेस को सिग्मा से और इसको एप्सिलॉन से। यहाँ से अपना स्ट्रेस जो हो जाएगा सिग्मा अपॉन में ई हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में ई हो जाएगा, और स्ट्रेन की जो वैल्यू है ऑलरेडी हमने यहाँ निकाल रखा है, वाई अपॉन में आर, उसी को यहाँ पुट कर दिया है मैंने। सिग्मा अपॉन में ई इक्वल टू वाई अपॉन में आर, वाई अपॉन में आर जो है ये स्ट्रेन की वैल्यू है। यहाँ अपना हाफ एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। अब अपन सेकेंड हाफ डिराइव करेंगे। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन में वाई इक्वल टू ई अपॉन में आर। ठीक है, यहाँ से सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन में आर इंटू वाई। यहाँ से देखिए सिग्मा जो है ये डायरेक्टली वाई के प्रोपोर्शनल है, मतलब स्ट्रेस जो है ये डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। अब फोर्स ऑन जी डैश एच डैश निकालेंगे। तो फोर्स हमें पता है स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, क्योंकि हमने बहुत ही छोटा एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे डी ए लिखा है और स्ट्रेस सिग्मा लिखा है। फोर्स इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया क्या है डी ए। अब यहाँ से फोर्स स्ट्रेस की वैल्यू अभी हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया है, सिग्मा इक्वल टू ई अपॉन में आर इंटू वाई। ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया सिग्मा की वैल्यू, ये आ गया ई अपॉन में आर इंटू वाई इंटू डी ए। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी एम, क्योंकि छोटा मोमेंट एलिमेंट्री पार्ट पर कंसिडर कर रहे हैं इसलिए। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस आ गया अपना। फोर्स ऑलरेडी अभी अपन ने कैलकुलेट किया है, फोर्स इक्वल टू आ गया है ई अपॉन में आर इंटू वाई इंटू डी ए। वाई मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इंटू वाई। ठीक है, यहाँ से वाई वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई अपॉन में आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए। अब हमें पता है कि ये मैंने एलिमेंट्री पार्ट के लिए निकाला है मोमेंट। अब इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा ई अपॉन में आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक है, और ये अपना ई अपॉन में आर कॉन्स्टेंट पार्ट है तो ये बाहर चला आएगा, और वाई स्क्वायर इंटू डी ए ये अपना इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। अब हमें पता है कि ये इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए ये जो है ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे कैसे, आई से। आई जो होता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। यहाँ से अपना आ जाएगा एम इक्वल टू ई अपॉन में आर इंटू आई। अब आई को इधर ले आएंगे तो एम अपॉन में आई इक्वल टू ई अपॉन में आर आ गया। ठीक है, ई अपॉन में आर इक्वल टू एम अपॉन में आई आया, और पहले ही हम लोगों ने ड्राइव कर रखा है ई अपॉन में आर इक्वल टू सिग्मा अपॉन में वाई। तो सिग्मा अपॉन में वाई कर दिया, ये अपना आ गया बेंडिंग इक्वेशन डिराइव हो गया।